कि हम समझ रहे हैं इस जन्म के कमाई से आप शिव से नहीं हुए, हजारों जन्म बढ़िया बढ़िया ये आत्मा काम किया होगा और तब अच्छे अच्छे काम के परिणाम है जो हम लोग ऐसे समय में आए हैं जबकि हमारे आपके गुरु महादेव हो रहे हैं। हम आप बड़े आसानी से शिव को गुरु बना करके अपना जीवन सुंदर शिव में आनंद में कर रहे हैं। ठीक है, तो मूल तौर पे हमको ये कहना हम चाह रहे हैं आप सबसे, है ना। देखिए, उस शिव के बारे में शास्त्रों में उल्लेख है, ग्रंथों में उल्लेख है, उनके 112-13 लोगों का नाम उल्लेख है जिनके बारे में कहा गया, जो लिखी है शास्त्रों में लिखा गया है कि इनके गुरु महादेव थे। जो लोग शिव के शिष्य हैं बड़े ऊंचाई तक गए, उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां धारित हुई, बहुत सारा पावर धारित हुआ। देखिए, उनके अंदर इतना पावर था, उनसे जो जुड़े वो देवता हो गए। देवता के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के बारे में कहा गया वो शिव के शिष्य थे। 112-13-14 लोग हैं जिनका नाम शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन किस कारण से ये नहीं बताए तो किस प्रक्रिया से वो शिव का शिष्य हुए थे, कैसे उनके गुरु शिव हुए थे, कहीं कोई पर्सनल डायरी में भी उन्होंने नहीं लिखा। वो स्वयं बड़े ऊंचाई तक गए, उनके पास जो लोग गए बोले क्या काम है बोलो, और उसका काम बाखूबी, उनके पास इतनी शक्तियां थी जो उस काम को बाखूबी वो निपटा दिया करते थे। जैसे आप देखिए ना, आप मतलब गुरु बृहस्पति हैं, दानव के गुरु शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य जी शिव के शिष्य थे। आप मच्छेंद्रनाथ, जालेंद्रनाथ, दधीची, दुर्वासा, ये सब के बारे में शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन जो लोग भी है बड़े ऊंचाई तक हैं। आपके पास पता है शिव के शिष्य थे गोरक्षनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ, उनके पास इतनी शक्तियां थी जो सूरज की किरण को पकड़ के वो सोना बना देते थे। दानव के गुरु शुक्राचार्य, उनके पास अमृत विद्या का ज्ञान था, यानी जो आदमी मर जाता है, जैसे राक्षस लोग जो उनके राक्षस के गुरु थे वो अमृत पान करा देते थे, वो मरा हुआ आदमी चिंता हो जाता है। देखिए कितनी शक्तियां रखते थे वो सब लोग शिव के शिष्य थे। हम लोग भी महादेव को बाबा स्वरूप मान रहे हैं। हर घर में पूजा, हम लोग बाबा स्वरूप, हमारे पिताजी, दादाजी, सब लोग, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो उस ईश्वर को नहीं मानता है, उस महादेव को नहीं मानता है, सब लोग मानता है। हम लोग जो समझते थे उस अनुकूल पूजा भी करते थे, आप भी करते थे। लेकिन आप इतिहास को देखिएगा, महादेव की सबसे पहली शिष्या कौन हुई पता है आपको? माँ भगवती। सबसे पहली शिष्या माँ भगवती हुई थी। किताबों में उल्लेख है, वर्णन है, 42,000 वर्ष तक वो तपस्या करती रही शिव को प्रसन्न करने का, शिव से को प्राप्त करने का। उन्हीं के बारे में लिखा गया है चौपाई में, जन्म जन्म की रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रघु कवारी। ठीक है, और उन्होंने शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है इसका हमको पता नहीं, लेकिन 42,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनको महादेव की शिष्यता मिली थी। पहली शिष्या वो बनी थी और शिष्या के रूप में उन्होंने शिव से शिव को मांग लिया। शिष्या बन करके देखिए, भक्ति से वो 42,000 वर्ष तक तपस्या करती रही, लेकिन उससे महादेव को प्राप्त नहीं कर पाई। शिष्या हुई है और शिष्या के रूप में उन्होंने शिव से शिव को मांग लिया, है ना। बहुत बड़ी बात, आपका मेरा शिव शिष्य होना भी साधारण बात नहीं है। तो हम आपको ये अवसर मिला है शिव को गुरु बनाने का। हम देखिए 42,000 वर्ष मां की थी तपस्या,
हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। 42,000 वर्ष तक वो उसको खुश करने के पीछे लगी नहीं। लेकिन हम लोग 42 साल भी अगर जब से अकल हुआ है, 42 साल भी शायद मुश्किल से जी पाते हैं। अकल होने के बाद बचपन से तो 60, 70, 80 पुरते पुरते लोग यहाँ से सफर कर जाता है। हम लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं है जो हम आप पूजा पाठ से प्रसन्न कर पाए। महादेव तक मेरी आवाज चली जाए, महादेव को हम लोग खुश कर पाए, ये बात भी आम नहीं है। आप रावण के बारे में जानते हैं, रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ था, बहुत विद्वान था, इतना बड़ा विद्वान था जो राम को भी, भगवान राम को भी पूजा कराना हुआ, लंका के बांध बांधने के समय रावण को ही बुलाना पड़ा था, रामेश्वरम, ठीक है ना। तो इतने बड़े ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, लेकिन पूजा में श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होती है। रावण के पास कितना विश्वास था, विद्वान तो था ही, कितना भरोसा था, कितना श्रद्धा था। उसके पास 10 सर था, दशानन कहा गया। रावण महादेव को खुश करने के लिए पूजा तो करता ही था, एक के बाद एक सर अर्पित करता था उनको। 9वां सर अर्पित कर दिया, 10वां सर भी महादेव पर जब से काट के चढ़ाने लगा, तब महादेव प्रसन्न हुए। माना भगवान के रूप में आप जो मांगिएगा उनको कहा गया ऑर्डर लानिए, वो दे देते हैं। उससे आपका अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। रावण ने महादेव को खुश करके तीनों लोक की शक्ति मांगी, लेकिन शक्ति को संचालित करने का ज्ञान नहीं था। वो शक्तियां, तीनों लोक की शक्ति को मांग लिया खुश करके, 9 सर अर्पित करके महादेव को खुश किया, तीनों लोक की शक्ति मांगा, शक्ति को संचालित करने का ज्ञान नहीं था। रावण का क्या हश्र हुआ आप सबको पता है, पूरे परिवार खानदान समेत वो विनाश हो गया, उसका खत्म हो गया। हम लोग किसी से मोटरसाइकिल मांग ले, मोटरसाइकिल को चलाने का ज्ञान नहीं है, तो वो मोटरसाइकिल से हम मुजफ्फरपुर जाने के बजाय हॉस्पिटल चले जाएंगे, कटरा नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उसको चलाने का ज्ञान नहीं है। आदमी के जीवन में देखिए, हम लोग धरती के सबसे सुंदर प्राणी के रूप में आए हैं, लेकिन सब कुछ सीखना पड़ता है। मानव आया है सबसे सुंदर प्राणी के रूप में, जीवन भी उतना ही सुंदर नहीं है, सुंदर होना चाहिए, लेकिन हमारा आपका जीवन देखते हैं ना तो लगता है तबाही का नाम जीवन है, परेशानी का नाम जीवन है। ऐसा क्यों होता है? इसके मूल जड़ में जाएंगे आप, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, वो ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान लेना पड़ता है, आध्यात्मिक गुरु कोई हम आप बनाए नहीं। हमारे बुजुर्ग कहते थे, आप पुराने लोग सुने होंगे शास्त्रों में, बिना गुरु के जीवन पूर्ण न हो चाहिए, यानी बिना गुरु का जीवन पूरा नहीं होता, यानी आप जीवन को समझ ही नहीं सकते हैं। हमारे बुजुर्ग तो ये भी कहे, बिना गुरु जप तप दान व्रत तीर्थ पूजा पर्व कुछ भी परिणाम नहीं देता है। यानी पूजा करने की आप में समझ होगी तब ना देवता खुश होंगे, देवता से ले लीजिएगा। इसीलिए जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है, और जब गुरु होंगे तब आपको ये समझ देंगे, जीवन को सुंदर बनाने का समझ, परेशानियों से तबाहियों से बचने का समझ। आप देखिए, हम आप आए हैं धरती के सबसे सुंदर प्राणी, मानव से श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप सुनिए, आप अगर हम आपको ऐसे बताएं, आप अगर तैरना सीखे तब तक तैर जाइएगा। आधा उम्र पार कर गए, हम नहीं तैरना सीखे हैं, कोई तालाब पोखर में भी धक्का दे देगा, डूब जाएंगे, क्योंकि तैरना नहीं सीखे हैं। जानवर को देखिए, वो प्रकृति से ज्ञान लेके आता है, बकरी है, गाय है, भैंसी है। आप जानवर, छोटा बच्चा है, बच्चा भी है, उसको तालाब में